बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, मतलब बैंक्स को नेशनलाइज करना क्यों जरूरी था। India had adopted a mixed economy after independence. Nationalization of banks was essential to cover the deficits if they occurred while implementing different schemes. Okay, इंडिया ने कौन सा इकोनॉमी अडॉप्ट किया था? मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट किया था, जहां पर दोनों का कंट्रीब्यूशन was equally important, that is private sector as well as public sector. And अगर गवर्नमेंट जो भी स्कीम, जो भी प्लानिंग कर रही है, जो भी स्कीम्स वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर डेफिसिट हुआ, डेफिसिट मतलब उसमें अगर कमी पड़ गई पैसों की, तो बैंक्स विल हेल्प देम टू कवर दैट शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ओके, उसके लिए नेशनलाइज करना जरूरी था बैंक को। ऑल्सो द प्रॉफिट्स ऑफ दीज बैंक्स वुड कम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी वंस दे वर नेशनलाइज्ड। ओके, एंड एक बार अगर बैंक नेशनलाइज हो गया तो वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है वो बैंक, ठीक है, वो एक पब्लिक सेक्टर बन जाता है। तो उसका जो भी प्रॉफिट है, बैंक का जो भी प्रॉफिट है, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट के तिजोरी में जाएगा। मतलब गवर्नमेंट कैन यूज दैट प्रॉफिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दैट इज व्हाई इट वाज नेसेसरी टू नेशनलाइज
developed nation. Okay, when Prime Minister Indira Gandhi was there, okay, उनका जब गवर्नमेंट था उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया 1 जुलाई 1975 को, so that वो कंट्री को एक डेवलप नेशन बना सके. ओके, एफर्ट्स लगाए ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उसको डेवलप नेशन बना सके. ओके, द मेन प्रोविजन ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज. तो जो 20 पॉइंट प्रोग्राम के जो मेन प्रोविजंस है, मेन फैसिलिटीज है, वो क्या क्या है हम देखते हैं. फर्स्ट, लैंड सीलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चरल लैंड. लैंड सीलिंग मतलब एक साइज, ओके, एक पर्टिकुलर साइज ऑफ द लैंड विच विल बी अवेलेबल फॉर द सिटीज एंड फॉर एग्रीकल्चर. मतलब एक फिक्स्ड साइज डिटरमाइन रहता है लैंड के, ठीक है, जो कि सिटीज के लिए अवेलेबल हो सकता है एंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. दैट इज लैंड सीलिंग. वो करना बहुत जरूरी है. एंड इक्वल डिविजन ऑफ वेल्थ को इक्वली डिवाइड करना जरूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. देन मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, उनको मिनिमम वेजेस अवेलेबल होना चाहिए. मतलब जो वो काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं, उसके लिए उनको सफिशिएंट वेज यानी जो डेली बेसिस पे उनको पेमेंट किया जाता है, ओके, दैट इज वेज, वो पैसा उनको देना चाहिए. देन इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स. ओके, वाटर को कंजर्व करना मतलब वाटर को बचाना. ओके, सो दैट उसको ड्रिंकिंग के लिए या फिर इरिगेशन के लिए आगे यूज कर सके. ठीक है. देन सेकेंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री. ओके, वर्कर्स का इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना, इंडस्ट्री में काम करना. देन नेशनल ट्रेनिंग स्कीम. ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग देना, जो भी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं उनको कैसे काम करना है उसकी ट्रेनिंग देना. ठीक है, उनको स्किल बनाना इम्पॉर्टेंट है. एंड फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर यानी वो लेबर्स जो किसी से सपोज जमींदार से या मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, उधार में लोन लेते हैं और वो लोन नहीं चुका पाते हैं, तो जो जमींदार है वो उनको गुलाम की तरह उनके काम के लिए वो रख लेते हैं. मतलब जो लेबरर्स है, जो वर्कर्स है, वो जमींदार की लाइफ लॉन्ग गुलामी करेंगे और जमींदार फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज बॉन्डेड लेबर्स. मतलब वो बन जाते हैं, वो उनके गुलाम बन जाते हैं. तो ऐसे वर्कर्स को फ्री कराना, मतलब ये बॉन्डेड लेबर से छुटकारा दिलाना, ये भी इम्पोर्टेंट है. प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन. टैक्स इवेशन मतलब जो लोग टैक्स नहीं भरते, टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है, वो प्रिवेंट करना. मतलब पीपल शुड पे टैक्स टाइम टू टाइम. कोई भी टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए टैक्स से पे करने से. देन इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग एंड आल्सो प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स यानी फ्रॉड या थेफ्ट या जो भी इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, वो चीटिंग करना या फिर धोखा देना, वो क्राइम्स को प्रिवेंट करना. एंड आल्सो स्मगलिंग, ये सारे जो इलीगल काम होते हैं उसको प्रिवेंट करना इज इम्पोर्टेंट. देन रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, यानी जो बेसिक चीजें हैं, नेसेसरी के जो चीजें हैं, ठीक है, उसके प्राइस को रेगुलेट करना. मतलब उसको एकदम एक्सपेंसिव ना बनाना. ओके, उसके प्राइस को रेगुलेट करना, उसको कंसिस्टेंट रखना जरूरी है. देन इम्प्रूवमेंट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी वो शॉप्स जहाँ पर गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स या अदर जो यूटिलिटीज है वो अवेलेबल कराती है स्पेशली फॉर द पुअर, ताकि वो वहाँ से कम दाम में, कम कीमत में चीज़ें खरीद सके। तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। कई बार उनको जो अनाज दिया जाता है वो खराब क्वालिटी के निकलते हैं, तो वो कंडीशन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। उनको अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेन्स और बाकी के चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। Then improvement in the textile industry by developing handloom sector. Okay, textile industry को improve करना by developing handloom sector, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी क्या, कपड़े बनाने की, फैब्रिक बनाने की इंडस्ट्री, उसको इम्प्रूव करना, उसको डेवलप करना, एंड ऑल्सो डेवलप हैंडलूम सेक्टर, यानी जहाँ पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, फैब्रिक बनाए जाते हैं, उसको डेवलप करना जरूरी है। देन वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शंस है यानी जो एकदम ही पुअर लोग हैं, उन लोगों ने जो भी लोन लिया होगा उस लोन को वेव करना मतलब माफ कर देना, उस लोन को एक्सेंट करना। ओके, देन हाउसिंग, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, हाउसिंग अवेलेबल कराना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम कीमत में, कम रेट में, एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। Then making educational equipment available to schools,